गुड फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 करने वाले हैं। आपको पता चल गया होगा कि इसका आउटपुट जो है कैसा रहेगा, क्योंकि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख चुका होगा कि इसका आउटपुट कैसा प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको कोड को भी हम थोड़ा सा बताएं कि कैसे कोड को करना है। ठीक है, कोड भी करेंगे, ड्राई रन प्रोसेस भी देखेंगे। ठीक है, थोड़ा टेबल के थ्रू देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए कोड को स्टार्ट करते हैं। पहले ले लेता हूँ वेरिएबल n इज इक्वल टू 5 ले लेता हूँ। एंड मेरा वेरिएबल है इक्वल टू मैं 5 स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं फोर लूप चलाता हूँ। फोर आई इन रेंज, देखिए फोर लूप ऐसे चलता है। ठीक है, मैं वन से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मुझे कितना चाहिए होगा, एक नंबर यानी n प्लस वन तक चाहिए होगा। ठीक है, जैसे कि मेरा ये n है, मुझे इतना चाहिए होगा। ठीक है, n प्लस वन तक चाहिए होगा। ठीक है जी, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया हूँ कि वन से स्टार्ट होगा। ठीक है, ऐसे में एन नहीं देता तो फोर तक जाता, मगर एन प्लस वन कर दिया हूँ तो ये फाइव तक जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं इंडेंटेशन लगाऊंगा, एक कॉलन लगा के। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो स्पेस है ना, इतना आपको पाइथन में देना पड़ेगा, इसी को इंडेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करते हैं, आप प्रिंट करते हैं। अब मुझे स्पेस चाहिए होगा। ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी देखा है तो आउटपुट कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है, तो उसी तरीके से अब मुझे यहाँ स्पेस प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो मुझे इंटू एन माइनस आई इतना स्पेस चाहिए होगा। ठीक है, एन माइनस आई इतना स्पेस चाहिए होगा। चलिए मेरा स्पेस तो हो गया। अब मैं करने वाला हूँ स्ट्रिंग str। अब ये मैं क्यों करूंगा, ये बहुत अच्छे से मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए इसके लिए मैं पहले से ऑलरेडी तैयार हूँ कि इसको बताना क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं आई से इंटू कर दे रहा हूँ आई से। ठीक है, चलिए कोड मेरा जो है रेडी हो चुका है। ठीक है, जब हम इसको अच्छे से बताएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए मेरा कोड जो है पूरा रन कर गया। कोड पहले देखिए कि रन कैसे किया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने n इज इक्वल टू 5 लिया हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं फोर लूप चलाया हूँ। देखिए फोर आई इन रेंज वन से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये 5 तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मेरा यहाँ तक जो है ये स्पेस प्रिंट कर रहा है। ठीक, n माइनस आई तक जितना आई होगा, समझ लीजिए ये वन है तो ये वन इतना स्पेस प्रिंट करेगा, ये टू है तो टू इतना, जैसे कि n का वैल्यू 5 है। ठीक है, आई माइनस यहाँ वन है, जैसे कि ये हो गया 5 और ये हो गया वन। ठीक है, तो 5 माइनस वन तो 4 आता है, तो फर्स्ट वाला में जो है ये 4 इतना स्पेस रहेगा, यानी 4 डिजिट इतना स्पेस होगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 4 5 दिए थे, उसके बाद 4 आएगा तो 4 माइनस टू होगा, ये आई का वैल्यू वन होके फिर टू बढ़ेगा। तो फिर चेक करेगा कि फोर माइनस टू फिर कितना होता है, टू होता है। तो उसी तरीका से एक एक करके आपको माइनस जो है एक एक करके करते करते इधर साइड से जितना भी आपको दिख रहा है ये माइनस में होता रहेगा। ठीक है, ये स्पेस के लिए इतना कोड जो है काम कर रहा है। अब उसके बाद जो ये नंबर जो प्रिंट हो रहा है टू थ्री थ्री थ्री, ये जो हो रहा है ये इसके वजह से हो रहा है। और यहाँ पर मैंने दो तरीका का यूज किया हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने पहले एक स्ट्रिंग आई को बना दिया हूँ। ठीक है, और एक काम करता हूँ, पहले इसको मैं ले चलता हूँ यहाँ पे आपको। ठीक है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखा हूँ। ठीक है, कि ये टू जो है टू को किस तरीका से ये प्रिंट कर रहा है, देखिए यहाँ पर मैं ऑलरेडी बता के रखा हूँ। ठीक है, प्रिंट भी किया हूँ। यहाँ पर क्या है कि मैंने ये स्पेस मेथड है पार्ट वन और ये पार्ट टू कर दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो ये कोड लिखा हुआ है, कोड को थोड़ा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ देखिए डबल कोटेशन इंटू एन माइनस वन जो है ये स्पेस के लिए, दिस क्रिएट स्पेस टू अलाइन द नंबर ऑफ द राइट। ठीक है, कितना स्पेस जो होगा इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट है ये आपको बताना। ठीक है, कि कैसे काम हो रहा है। ठीक है, मैंने कोड में ये स्टार आई इंटू आई दिया हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सिंपल सा कोड मैंने ये दिया हूँ। ठीक है, ये दिया हूँ। अब इसका मतलब समझते हैं बहुत अच्छे से कि कर क्या रहा है। पहला देखिए आई का इज इक्वल टू वन है, यहाँ पर मान के चलिए वन है। ठीक है, ये मैंने वन दे दिया हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये स्ट्रिंग में मैंने दे दिया है, स्ट्रिंग दे दिया हूँ। ये इंटू है, इंटू आई का वैल्यू क्या है, ये वन है। ठीक है, यहाँ पर मैं स्ट्रिंग इसलिए दिया हूँ। ठीक है, कि यहाँ पर जो है प्रिंट जब भी हो तो स्ट्रिंग की तरह ही हो। ठीक है, जैसे कि नीचे आते सेकंड लाइन में आई का वैल्यू मैंने टू दिया हूँ। ठीक है, ये डबल कोटेशन के अंदर मैंने टू दे दिया और इंटू टू कर दिया हूँ। ठीक है, जैसे ये डबल कोटेशन के अंदर है ना तो ये डायरेक्ट टू प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है, देखिए एक टू प्रिंट इधर से हुआ और ये टू प्रिंट हुआ। मैंने ये डायरेक्ट इनटू, जैसे कि डबल कोटेशन नहीं देता ना तो ये टू टू जा फोर प्रिंट कर देता। मुझे फोर प्रिंट नहीं करवाना है, मुझे टू टू प्रिंट करवाना है, थ्री थ्री प्रिंट करवाना है। जितना बार फोर है तो फोर टाइम फोर प्रिंट होगा, टू 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 जो है टू टाइम प्रिंट होगा, थ्री है थ्री टाइम प्रिंट होगा।
इसी तरीका से मैंने यहाँ पे str का यूज किया हूँ, ठीक है, वरना ये इंटू ना कर दे, ठीक है। यही सेम लॉजिक है जो थोड़ा सा आपको घुमा सकता है, मैंने बहुत अच्छे से बता दिया हूँ, शायद आप समझ गए होंगे इसमें से। चलिए थोड़ा सा फिर इधर आते हैं, इसको पहले कॉपी करता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, अब थोड़ा यूजर इनपुट लेके मैं बताता हूँ कि कैसे यूजर इनपुट लिया जाता है, ठीक है। मैं इंट ले रहा हूँ इसलिए कि मुझे इंटीजर वैल्यू जो है यूजर इनपुट में मतलब चाहिए होगा, ठीक है। तो मुझे जो है इनपुट में ले लेता हूँ इंट इनपुट इंटर द वैल्यू, ठीक है, इंटर द वैल्यू, ठीक है, वीएल यूज, ठीक है। चलिए मैं कोड को रन करता हूँ, कोड को दे देता हूँ मैं 7। तो देखिए ये 7 तक जो है ये प्रिंट कर रहा है कोड। ये कोड जो है किसी भी जगह जो है रन करेगा, किसी भी एप्लीकेशन में रन करेगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, ये वीएस कोड में रन करेगा, ऑनलाइन कंपाइलर में भी रन करेगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है कि आपका कोड जो है रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ 10 दूंगा, देखिए आउटपुट आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर स्पेस इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर एक एक डिजिट करके है और यहाँ से दो दो डिजिट आता है, इसीलिए यहाँ थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। चलिए फिर से रन करवाते हैं, मान के चलिए 9 करवाएंगे तो देखिए ये 9 तक ही प्रिंट हो, जैसे 10 करवा दूंगा तो उसका डबल डिजिट आ जाता है 10 का, इसलिए थोड़ा ज्यादा लग रहा था, ठीक है। तो वीएस कोड में भी कर सकते हैं, मेरे पास तो वीएस कोड भी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने वीएस कोड रखा हूँ, बहुत सारा मैं एप्लीकेशन में वर्क करता हूँ, इक्लिप्स है मेरे पास, पाइचाम है मेरे पास, बहुत सारे गूगल कोलैब में भी मैं वर्क करता हूँ, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, चलते हैं फिलहाल अपना जुपिटर पे। सिर्फ बताने का था कि ये कोड किसी भी एप्लीकेशन पे रन करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है कि मेरा वीएस कोड में रन नहीं कर रहा है, मेरा गूगल कोलैब में रन नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसका पाथ अच्छे से जो है सेट नहीं है, कोड इसीलिए अच्छे से डाउनलोड नहीं किए, मतलब कोड जो है अच्छे से, कोड सही है मगर वे रन नहीं कर रहा है क्योंकि उसका पाथ सही नहीं है, ठीक है, इस वजह से रन नहीं करता है। तो चलिए मैं और अच्छा, और हाँ मैं आपके लिए एक टेबल रखा हूँ बना के, ठीक है। ये एक टेबल है, ठीक है, ये ड्राई रन टेबल है। मैंने आपको बताया था कि मैं एक ड्राई रन टेबल के थ्रू आपको बताऊंगा कि कैसे, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ठीक है। कैसे क्या है देखिए, मैंने यहाँ पर देखिए ये जो प्रिंट हो रहा है ना, ये वाला स्पेस है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ये स्ट्रिंग की तरह ये कैसे प्रिंट कर रहा है, ठीक है। ये n माइनस आई जो है ना, ये देखिए 5 होता है, n का वैल्यू मैंने 5 दिया था, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे जो है सेम ही है, ठीक है, n का वैल्यू 5 है, ठीक है, और i का वैल्यू 1 है, तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। फिर i का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए एक एक करके ये बढ़ेगा, i का वैल्यू फिर 2 हो जाएगा और ये 5 है, ठीक है। तो 5 और 2 जो है माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 5 जो है फिर 3 से माइनस होगा तो फिर 2 हो जाएगा। इसी तरीका से ये जो है काम कर रहा है, ठीक है, एक एक करके माइनस हो रहा है आई से। और जितना ये डिजिट है 4 है तो 4 इतना स्पेस ये लेगा, ठीक है। इसी यही सिंपल एक्सप्लेन किया गया है इस कोड के माध्यम से कि सिंपल सा जो है ना ये एक स्पेस लेगा, ठीक है। ये 4 है तो ये 4 डिजिट इतना स्पेस लेगा, ये 3 है तो 3 डिजिट इतना स्पेस लेगा, ठीक है। इतना देखिए यहाँ पर से जो 4 डिजिट का ले रहा है ना, जैसे कि यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर 4 डिजिट इतना जो है यहाँ पे स्पेस ले रहा है, ठीक है। फिर यहाँ 2 है तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या देखिए 3 है तो यानी 3 इतना स्पेस ले रहा है। तो इसी तरीका से जो है ये प्रिंट हो रहा है कोड, इसी तरीका से काम कर रहा है, बहुत सिंपल है, आप खुद भी समझ सकते हो, आप खुद भी ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।